ओम शांति। आज के गीता क्लास में भगवत गीता का श्लोक है, तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 14। श्लोक है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। श्लोक दोबारा, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। श्लोक का संधि विच्छेद है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। संधि विच्छेद दोबारा, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। शब्दों का अर्थ है, अन्नात् भूतानि अर्थात भोजन से प्राणी, भवन्ति अर्थात होते हैं, पर्जन्यात् अर्थात वर्षा से, अन्न संभवः अर्थात भोजन होता है, यज्ञात् पर्जन्यः अर्थात यज्ञ सेवा से वर्षा, भवति अर्थात होती है, यज्ञ कर्म समुद्भव अर्थात कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ है। शब्दों का अर्थ दोबारा, अन्नात् भूतानि अर्थात भोजन से प्राणी, भवन्ति अर्थात होते हैं, पर्जन्यात् अर्थात वर्षा से, अन्न संभवः अर्थात भोजन होता है, यज्ञात् पर्जन्यः अर्थात यज्ञ सेवा से वर्षा, भवति अर्थात होती है, यज्ञः कर्म समुद्भव अर्थात कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ है। श्लोक का अर्थ है, भोजन से प्राणी होते हैं, वर्षा से भोजन होता है, यज्ञ सेवा से वर्षा होती है, कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ है। भोजन से प्राणी होते हैं, वर्षा से भोजन होता है, यज्ञ सेवा से वर्षा होती है, कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ है। ये सिंपल अर्थ है। सिंपल अर्थ के हिसाब से दुनियावी लोग तो अलग प्रकार से अर्थ लगाते हैं, ये सोच करके कि यज्ञ करते हैं जो भौतिक यज्ञ, दुनियावी यज्ञ, वो सबसे वर्षा होती है अर्थात बरसात होती है और उससे प्राणियों को भोजन की प्राप्ति होती है। इस तरह से अर्थ लगाते हैं और इसीलिए वो लोग जो भक्ति मार्गीय क्रिया कांडों का यज्ञ है उससे करने में महत्व देते हैं।
इस श्लोक का अर्थ सही रीति समझने के लिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ एक बार पढ़ते हैं, जिससे अर्थ शिव बाबा जो ज्ञान के हिसाब से बताते हैं वो समझ में आएगा। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, आत्म स्नेह के भोजन से नौधा ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्म से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। जो अभी तक श्लोक नंबर 9 से लेकर के यज्ञ के जो कर्म है उसके बारे में भगवान जो अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्थात ये जो कर्म युद्ध भूमि है इसमें कर्म योग विशेष बताया है, और वो कर्म योग में भी यज्ञ सेवा को जो महत्व देते हैं और उस आधार से जो कर्म करते हैं यज्ञ कर्म, उसे विशेष महत्व दिया है। इसमें खास जैसे हमने 10 नंबर श्लोक देखा था, श्लोक नंबर 10, इसमें खास ये बात बताई कि प्रजापति ने जब यज्ञ रचा तो उसमें जो मानसी प्रजा तैयार की उनको खास ये बात बताई कि इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। अर्थात यहाँ पे यज्ञ जो है उसके द्वारा ही सबकी इष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है, और उसे प्राप्त करने के लिए या अगले श्लोक में जो बात आई है परम कल्याण को प्राप्त करो, तो ये सबके प्राप्ति के लिए यज्ञ सेवा जरूरी है। और यज्ञ सेवा अर्थात यज्ञ की बढ़ोतरी करने के लिए जो प्रजा से बोला है, तो वो प्रजा की बढ़ोतरी अर्थात सत्व प्रधान सृष्टि की बढ़ोतरी वृद्धि कैसे होगी, तो इसे आज के श्लोक में समझाया है कि किस तरह से इस यज्ञ से ब्राह्मणों की सृष्टि की वृद्धि हो सकती है। इसमें खास बताई बात, आत्म स्नेह के भोजन से नौधा ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। जिसे मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं, आत्मा का भोजन है याद, परमात्मा प्यार। आत्मिक स्थिति में रह करके शिव बाबा की जितनी याद करेंगे तो उस याद के भोजन से नौधा ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं, अर्थात प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जो शब्द आया है भूतानी, भूत अर्थात प्राणी, तो आत्म स्नेह के भोजन से नौधा ब्राह्मण रूप जो 9 कुरियों के ब्राह्मण बताए जाते हैं, तो उस आधार से नौधा ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। मुरलियों में शिव बाबा ने बताया है कि सभी की याद की जो स्थिति है वो एक जैसी तो होती नहीं है, तो जो जितना सात्विक, हर चीज इस दुनिया की 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है, इसी प्रकार जो ब्राह्मण शिव बाबा की जैसी सात्विक से लेकर के तमो प्रधान तक जिस भी स्टेज की याद करते हैं, उस हिसाब से नौधा ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है, अर्थात ज्ञान की वर्षा से ज्ञान का जितना मंथन चलता है, ज्ञान की जो बारिश बोला है, ज्ञान जल कहा जाता है, इस हिसाब से ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। तो जितना जो ज्ञानी होगा उस आधार से याद की स्थिति में भी उतना टिकेगा, तो ज्ञान वर्षा से याद का भोजन होता है। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। यज्ञ सेवा के लिए
हमने इसके पहले श्लोकों को समझते हुए देखा है कि वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान ये यज्ञ है और ईश्वरीय ज्ञान की जो सेवा की जाती है अर्थात ज्ञान सुनाना, इस सेवा से ही खास यज्ञ सेवा को महत्व इसी बात के लिए दिया हुआ है। और जितना इस प्रकार ज्ञान की सेवा करेंगे, जितना औरों को ज्ञान सुनाएंगे, तो उतना ही ज्ञान का मंथन भी बुद्धि में चलता रहेगा। और जितना ज्ञान का मंथन चलता रहेगा तो उतना याद भी ऑटोमेटिकली आती जाएगी। इसलिए यहाँ बताया यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्म से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण आत्माएं इस प्रकार का जो ज्ञान यज्ञ का, ईश्वरीय ज्ञान की सेवा का कर्म करते हैं, उसके फल स्वरूप में ही उसका रिजल्ट अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की बढ़ोतरी होती है। और इसी से बोला है कि अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। एक बार दोबारा इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। आत्म स्नेह के भोजन से 9 ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्म से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। अर्थात ब्राह्मण आत्माएं जैसी जैसी अपनी याद की प्रैक्टिस करेंगे, मनसा सेवा करते हैं या याद की स्टेज को बढ़ाते हैं, उसी आधार से उस याद के भोजन या परमात्मा प्यार से ब्राह्मणों की बढ़ोतरी होती है। और साथ साथ ही जितना ज्ञान सुनाते रहेंगे, ज्ञान का मंथन चलता है। ज्ञान मंथन के आधार से ये जो ईश्वरीय यज्ञ सेवा है, ज्ञान शिव बाबा का परिचय देना, तो जिनमें जितना शिव बाबा के प्रति प्यार होगा उतना ही वो ज्ञान या शिव बाबा का परिचय भी अच्छी तरह से दे पाएंगे। और जितना ज्ञान का मंथन चलेगा उतना ही याद भी ऑटोमेटिकली आती जाएगी, जिसके लिए शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं सर्विसेबल बच्चों को शिव बाबा याद करते हैं। एक तो ये नियम है ईश्वरीय ज्ञान का, जो अभी की लेटेस्ट की संगठन की मुरली में भी ये बात बताई थी कि जितना जितना ज्ञान की सेवा करते रहेंगे तो मंथन बुद्धि में चलता रहेगा। और जितना मंथन चलेगा बुद्धि में उतना शिव बाबा की याद भी आती है। और जो जितना ज्ञान की सर्विस करते हैं, ऐसे सर्विसेबल को शिव बाबा याद करते हैं। और शिव बाबा की याद, जो शिव बाबा स्वयं जिन सर्विसेबल को याद करते हैं, उनकी याद की ताकत भी बढ़ेगी। और याद जितनी जितनी करेंगे तो उतना ही मनसा सेवा के आधार से, याद की स्टेज के आधार से नए नए ब्राह्मणों की इस यज्ञ में वृद्धि भी होती रहेगी। यही बात बताई कि ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्म से, उस याद के द्वारा, ज्ञान मंथन के द्वारा, ज्ञान की सेवा के द्वारा, फल स्वरूप में ही अविनाशी जो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उसमें जो बताया सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। इसके पहले के श्लोक में भी हमने समझा था कि जितना अव्यभिचारी ज्ञान और शिव बाबा की याद में जो ज्ञान सुनाएंगे तो उतना ही सत्व प्रधान ब्राह्मणों की वृद्धि होती रहेगी। ये सब बातें अरस परस है। जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं इसके लिए कि जितनी पवित्रता होगी तो उतना याद ऑटोमेटिकली लगेगी। और याद की जितनी प्रैक्टिस गहरी होती जाएगी, जितनी गहरी याद होती जाएगी, तो उतना पवित्रता की स्टेज बढ़ेगी। ये दोनों अरस परस है। इसी तरह से ज्ञान और याद ये भी अरस परस है।
जितना ज्ञान का मंथन चलता रहेगा तो शिव बाबा की याद भी उतनी आएगी। जितनी ईश्वरीय सेवा करेंगे तो उतना शिव बाबा की याद भी बढ़ेगी, और शिव बाबा की याद जितनी बढ़ती जाएगी तो उतना ही ब्राह्मणों की बढ़ोतरी भी होगी। ये अभी के श्लोक का अर्थ है। इसके साथ साथ ही उच्चारण सुनते हैं इसका, और शिव बाबा ने इस श्लोक से रिलेटेड जो पॉइंट्स बताए हैं वो मुरलियों के आधार से शिव बाबा के मुख से ही सुनेंगे तो इस श्लोक का अर्थ और अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले उच्चारण। अन्नाभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञं कर्मसमुद्भवः। आत्मस्मृति रूपी भोजन से नौधा ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। ज्ञान वर्षा से योगयुक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्मों से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। अन्नाभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञं आत्मस्मृति रूपी भोजन से नौधा ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। ज्ञान वर्षा से योगयुक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्मों से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। VCD नंबर 2264, VCD नंबर 2264, तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक से रिलेटेड पॉइंट। याद को अनाज कहा जाता है, अन्न कहा जाता है। गीता में आया ना, अन्नात् भवति भूतानि। तुम जितनी जितनी याद करेंगे उतना ज्यादा नए नए प्राणी, नए नए ब्राह्मण निकलेंगे ज्ञान में। प्राणियों की उत्पत्ति होगी ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मणों की दुनिया में। तो अन्न वो भूख मिटाने का साधन है। अन्न माने याद। याद किसकी आती है? जिससे दुश्मनी होती है उसकी याद आती है, जिससे प्यार होता है उसकी याद आती है। आगे का वार्तालाप का पॉइंट है 1595 नंबर, डिस्कशन नंबर 1595। बाबा को याद करो, खूब सेवा करो सुबह से शाम तक, अमृत वेला खूब अच्छा करो। क्या 3 बातें तो करो। दिव्य गुण धारण करो, खराब गुणों को त्याग दो, अच्छा पुरुषार्थ होगा। अच्छा कुछ न करो, याद में रह करके सेवा तो करो। क्या याद में रहकर सेवा करो। सेवा जो है वो सेवा यज्ञ सेवा है। यज्ञ सेवा क्या है? ईश्वरीय ज्ञान देना, ईश्वर का दिया हुआ दूसरों को देना, वो क्या है? यज्ञ सेवा है। तो जो सेवा है, यज्ञ है, वो यज्ञ से क्या होता है? यज्ञात् भवति पर्जन्यो। गीता में क्या बोला?
जितना यज्ञ करेंगे, जितनी यज्ञ सेवा करेंगे, उतना अंदर अंदर ज्ञान की बरसात होती रहेगी। अनुभव करके देख लो, जितनी ज्यादा आत्माओं की सेवा करेंगे, उतना अंदर अंदर विचार सागर मंथन ज्यादा चलेगा। पर्जन्यों माने बरसात, ज्ञान की बरसात खूब होती है दूसरों को ज्ञान सुनाने से। क्योंकि जिनको ज्ञान सुनाते हैं वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उनका जवाब कुछ आता है, कुछ नहीं आता, तो दिल में कचोटता है, अरे हम अपने को बड़ा ज्ञानी समझते थे, हम तो इनको समाधान नहीं कर सके। तो फिर मंथन चलता है, बाबा मदद करता है, जो हिम्मत करते हैं उनको बाबा मदद करता है, तो अंदर ही अंदर मंथन चल पड़ता है। तो गीता में लिखा है यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से, यज्ञ सेवा करने से क्या होता है? बरसात होती है ज्ञान की। पर्जन्यात अन्न संभव, क्या ज्ञान की बरसात जितनी होगी, सूक्ष्म स्टेज में जितना टिकेंगे, सूक्ष्म वतनवासी जितना बनेंगे, तो परमधाम के नजदीक पहुंचेंगे या दूर रहेंगे? हैं? नजदीक पहुंचेंगे। तो बाप के नजदीक पहुंच गए या दूर रहे? हैं? बाप के नजदीक पहुंचते हैं, याद अच्छी आती है। हैं? जो व्यक्ति जीवन में भी ज्यादा नजदीक रहता है उसकी याद आती है, या जो दूर चला जाता है कभी मिलने वाला ही नहीं उसकी याद आती है? नजदीक रहता तो याद आती है। तो यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात अन्न संभव। अन्न माना याद रूपी खुराक। आत्मा की खुराक क्या है? याद। जितना आत्मा की खुराक मिलती है वो कैसे मिलती है? ज्ञान की बरसात जितनी अंदर अंदर चलेगी, मनन चिंतन मंथन इतना अंदर अंदर चलेगा, तो याद भी बहुत अच्छी आएगी। आत्मा का भोजन बहुत अच्छा मिलेगा, तो आत्मा पावरफुल बनेगी भोजन से कि नहीं बनेगी? हैं? जल पीने से आत्मा पावरफुल बनती है, का ताकत आती है, या अनाज खाने से ताकत आती है? अनाज खाने से ताकत आती है। अनाज माने अन्न। अन्नात् भवति भूतानि। क्या? जितनी ज्यादा याद करेंगे, विनाश के टाइम पर लोगों को ज्यादा ज्ञान सुना सकेंगे, भाग दौड़ कर सकेंगे, दृष्टि दे सकेंगे, कि याद में ज्यादा बैठेंगे। हैं? याद में ज्यादा बैठेंगे, याद ज्यादा होगी, तो अन्नात् भवति भूतानि। भूत माने प्राणी। जितना याद करेंगे उतनी ज्यादा आत्माएं ज्ञान में निकलेंगी। भूत माने प्राणी। प्राणी कहाँ निकलेंगे? है? जो भगवान नई दुनिया बना रहा है, उस ब्राह्मणों की दुनिया में वो भूत माने प्राणी पैदा होंगे। इसलिए खूब याद में बैठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। घर में बैठे बैठे भी अमृत वेले भले अपने अपने घर में बैठे हैं, लेकिन टाइम निश्चित कर लें कि इस टाइम पर बैठ बैठ के हमको सभी को समुदाय रूप में इकट्ठे होकर के याद करना है। तो उन दिनों देखो सेंटर में क्या प्राणी निकलते हैं ज्ञान में कि नहीं निकलते? अपने आप खींचे खींचे चले आएंगे। गीता ने सारा ज्ञान दिया हुआ है, बाबा का दिया हुआ, लेकिन धर्म गुरुओं ने सारा उल्टा कर दिया, स्थूल अर्थ लगा लिया। अभी के पॉइंट जैसे हमने सुने, उसमें जैसे खास बात बताई है कि जितनी ज्ञान वर्षा अंदर होती रहेगी तो उतना ही याद का जो भोजन है वो भी तैयार होता रहेगा।
बेसिक कोर्स में जैसे हमने समझा कि आज की दुनिया में आत्मा कमजोर होने का मूल कारण है याद और ज्ञान की कमी। भले ही दुनिया वाले भक्ति मार्गी आडंबरों में फंसे हुए हैं और उससे ही सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन जो यथार्थ रीति परमात्मा पहचान और परमात्मा के प्रति प्यार होना चाहिए वो न होने के कारण ही आज कहीं ना कहीं लोग मानसिक टेंशन में अटके हुए हैं। इसीलिए ही उन्हें परमात्मा की पहचान, परमात्मा प्यार के प्रति जागरूक करना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर ऐसे देखा जाता है कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी बहुत से ब्राह्मण इसी बात से हताश होते हैं कि कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनना ही नहीं चाहता है ज्ञान। तो आज के श्लोक में ये बात खास बताई, जैसे अभी का सिलेक्टेड पॉइंट हमने सुना वार्तालाप का, जिसमें शिव बाबा ने बोला है कि जितना जितना याद करेंगे, और खास याद कैसे करना है वो भी बाबा ने बताया कि लक्ष्य लेकर के लक्ष्य पूर्वक, भले ही अपने अपने घरों में ही बैठे हैं, लेकिन लक्ष्य पूर्वक अगर बैठेंगे और जितना याद की ऐसी स्थिति बनाएंगे तो उस आधार से जरूर उसका रिजल्ट निकलेगा। अर्थात सेवा करने के पहले, ज्ञान सुनाने के पहले भी, जैसे मुरलियों में कई जगह बाबा ने बोला है, धरनी पहले तैयार करनी चाहिए। अगर डायरेक्ट जाकर के आप किसी को ज्ञान सुनाने लग जाते हैं और मन में संकल्पों की धारा ये लगा करके बैठे हैं, पता नहीं सुनेंगे या नहीं, रिजल्ट निकलेगा ही नहीं, तो ये जो निगेटिविटी का बीज है वो कहीं ना कहीं सफलता लाने में विघ्न पैदा करता है। इसीलिए ही कई जगह मुरलियों में शिव बाबा ने ये बात बोली है, जहाँ भी ज्ञान की सर्विस करते हैं तो उसके पहले याद के द्वारा वाइब्रेशन बना करके बुद्धि रूपी धरनी को तैयार करना है। जिनकी हमें सेवा करनी है तो पहले याद के द्वारा ऐसी बुद्धि रूपी धरनी तैयार करनी चाहिए, और उसके बाद अगर हम ज्ञान की सेवा करते हैं तो जरूर पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। दूसरी बात, ये तो सेवा के हिसाब से हुआ, लेकिन खास बात तो है यहाँ मनसा सेवा की बढ़ोतरी कैसे होगी। तो जिसके लिए शिव बाबा ने बताया कि ज्ञान का जितना मंथन होगा, ज्ञान का मंथन होगा, अर्थात ही ज्ञान की बारिश चलती रहेगी बुद्धि में, और जितना ज्ञान की बरसात चलती रहेगी तो उससे याद की अवस्था भी बढ़ेगी। ये सारी अरस परस बातें हैं। याद का भोजन जितना होगा तो उतना ही ब्राह्मणों की वृद्धि भी होती रहेगी। अभी आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है VCD नंबर 2321, VCD नंबर 2321। तुम बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये नाम नहीं लिखना, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा देना और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना। ये बात मुरली में ही बोल दी, फिर कोई कुछ कर नहीं सकेंगे, नहीं तो तुमसे आके लड़ेंगे। तुमने हमारी संस्था का नाम क्यों रखा? हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, और बाप ने मुरली में बताया ये तो ईश्वरीय परिवार है। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम बनने वाला है। क्या? सारी वसुधा के मनुष्य मात्र इस परिवार के आज नहीं तो कल क्या बनने वाले हैं? भांति बनने वाले हैं। इसलिए ये परिवार है वेद का, और परिवार कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होता। दूसरी बात,
हमारा ईश्वरीय परिवार है। क्या? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा परिवार? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा श्रेष्ठाचारी? कौन सा श्रेष्ठ आचरण? गीता में लिखा है अन्नात् भवति भूतानि। क्या? भूत माने प्राणी। प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्नात्, अन्न से होती है। वो है हद का अन्न, हद के प्राणी। और इस ईश्वरीय परिवार में है बेहद के प्राणी, ब्राह्मणों की सृष्टि। वो है देह का अन्न जो ताकत देता है। किसको? देह को। और ये है आत्मा का अन्न, अनाज। जो अनाज आत्मा को पावर देता है। तो बताओ आत्मा का अनाज क्या है? याद। जितना तेजी से याद करेंगे, गहरी याद करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अन्नात् भवति भूतानि। उस याद रूपी अनाज से ब्राह्मण के रूपी प्राणियों की उत्पत्ति होगी। तुम्हारे ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा। और जो ब्राह्मण नहीं है, संग दोष अन्न दोष में आने वाले हैं, वो खलास हो जाएंगे। अभी के पॉइंट में जैसे बाबा ने बोला है याद के भोजन की बात, जिसके द्वारा ब्राह्मणों की बढ़ोतरी होगी। जैसे कई जगह अव्यक्तवाणियों में भी बाप दादा ने बोला है मनसा सेवा की बात। वैसे तो केवल ज्ञान की अगर सेवा करते हैं, अव्यक्तवाणी में मुरलियों में भी ये बात बोली है, केवल वाचा सेवा से ये तो संभव ही नहीं है कि 500-700 करोड़ की इतनी बड़ी दुनिया को, इतनी सारी आत्माओं को ज्ञान में निकाले या ब्राह्मण बना सके। और ये कार्य हो सकता है मनसा से, जिसे हम मुरलियों में भी सुनते हैं कि मनसा जो है, मन की पावर जो है, वो बहुत शक्तिशाली पावर है। लेकिन वो तभी होगा जब हम उसे शिव बाबा से जोड़ के रखेंगे। जितना योग युक्त स्थिति से ज्ञान की सेवा करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। लेकिन खास सेवा जो है, मुरलियों और अव्यक्तवाणियों में बोला है विहंग मार्ग की सेवा अर्थात मनसा सेवा। और मनसा तभी पावरफुल होगी जब हमारे याद की एकाग्रता गहरी होती जाएगी। उसी आधार से ही जो रिजल्ट निकलना चाहिए ब्राह्मणों की सत्व प्रधान सृष्टि का, वो तभी निकल सकता है। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है VCD नंबर 2522, VCD नंबर 2522। ये सेवा करने से क्या परिवर्तन होता है? ये सेवा करती हैं, तन मन धन समय संपत्ति स्वाहा करती हैं। तो जितना स्वाहा करेंगे ये सेवा से क्या निकलेगा? है गीता ने भी तो कहा है। क्या कहा? सेवा करने से
मनन चिंतन मंथन बढ़ता है, मन की आत्मा के अंदर बरसात होती है ज्ञान की। यज्ञात भवति पर्जन्यो, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, बरसात होती है तो उससे क्या फायदा होगा? तो लिख दिया गीता में, और तुम बच्चों को पता ही नहीं है। हरियाली लगती है, बरसात ज्यादा होगी तो अनाज ज्यादा पैदा होगा, खुराक ज्यादा मिलेगी। खूब ज्ञान की बरसात होती है ना बुद्धि में, तो क्या होता है रिजल्ट? भगवान के प्रति खूब प्यार पैदा होता है, अपने अंदर भी प्यार होगा और फिर जिसको सुनाएंगे उसके अंदर भी प्यार पैदा होगा, तो वो हो गया आत्मा का भोजन। फिर भोजन से क्या फायदा? दुनिया में ताकत बढ़ती है, भोजन खाने ताकत बढ़ाएंगे है, यज्ञ को क्या फायदा होगा? बताया अन्नात् भवति भूतानि। देखो दुनिया में शास्त्र लिखे हुए हैं, शास्त्रवादियों ने क्या क्या लिख दिया शास्त्र में, और बाबा बच्चों को पढ़ाते रहते हैं तो याद ही नहीं रहता। क्या आत्मा का भोजन है? प्यार, परमात्मा प्यार, बड़े से बड़ा प्यार। माला बनाते हैं ना, इसलिए की माला में बन जाते हैं ना, बहुत नंबर में प्यार पैदा होता है। प्यार को आत्मा का क्या कहेंगे? भोजन, अनाज, तुम्हें रोटी, खाने की चीज है। क्या रूह क्या खाती है? प्यार का भोजन खाती है। हर जन्म में खाती है कि जब बाबा आते हैं तभी खाती है? हर जन्म में खाती है। अभी तक हमने इस श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट समझे, जिसका सार अभी तक यही है कि याद के भोजन से ही जो भूतानी अर्थात प्राणियों की उत्पत्ति होती है, और उसके लिए जितना ज्ञान का मंथन चलता रहेगा, ज्ञान की बारिश बुद्धि में चलती रहेगी, तो उसी के आधार से ही रिजल्ट भी दिखाई देगा। यज्ञ सेवा अर्थात ही वास्तव में ज्ञान की सेवा है। अब इसी से रिलेटेड जितना सेवा करेंगे उतना शिव बाबा की याद आएगी, और सर्विसेबल का शिव बाबा याद करते हैं तो सेवा और मनसा सेवा से रिलेटेड आगे कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है, उससे देखते हैं। बीसीडी नंबर 3348, बीसीडी नंबर 3348, टाइम 22 मिनट्स। कि जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको चिट्ठियां लिखो। अरे तुम फूड मिनिस्टर हो, हम भगवान की श्रीमत से, तो पहले नंबर में तो फूड मिनिस्टर है, वो तो असल में शिव बाबा ही है ना। ज्ञान की बरसात डालते हैं तो अन्न पैदा होता है ना। कौन सा अन्न? आत्मा का अन्न है प्यार। प्यार का अन्न पैदा होता है
तो उससे बुद्धि रूपी पेट भरेगा आत्मा का कि नहीं? है, भरेगा। तो वो तो बेहद का फूड मिनिस्टर है, आया हुआ है, परम पिता परमात्मा हेवनली गॉड फादर शिव ज्योति बिंदु मुकर्रर में आया हुआ है। तो वो आकर के है हर आत्मा को इतना अनाज देते हैं, पता है कैसे? है? अरे उस गीता में भी तो लिखा है, क्या लिखा है? अन्नात भवति पर्जन्य से अन्न पैदा होता है, बताया ना? अन्न से बच्चों की पैदाइश होती है आत्माओं की। अन्नात भवति भूतानि। तो देखो अब उस गीता को तो है दूसरे धर्म वाले तो क्या भारत के हिंदू ही नहीं मानते उतना, ढेर के ढेर शास्त्र पकड़े हुए। और धर्मों में तो ऐसा होता ही नहीं, एक धर्म शास्त्र उनका होता है? एक धर्म पिता होता है, एक धर्म होता है कि नहीं? और धर्म वालों का, और वो सब विदेशियों में देखो ऐसे ही होता है ना। तो उनमें आज ताकत है कि नहीं ताकत है? और भारतवासियों में देखो क्या ताकत है, वही मांगते रहते हैं विदेशियों से। ओम शांति। आगे का पॉइंट है बीसीडी नंबर 1862, बीसीडी नंबर 1862, टाइम 50 मिनट्स। दुनिया में इतना बड़ा अकाल नहीं पड़ेगा जितना भारत में अकाल पड़ेगा। कितने मनुष्य हैं जो भारत में इतनी अन्न की पैदाइश ही नहीं है, तो उस विनाश के समय भारतवासी खा सके। अभी भी कल कारखानों में काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है, नौकरी धंधा करने वालों की संख्या बढ़ रही है, बिजनेस करने वालों की संख्या बढ़ रही है, या खेती करने वालों की संख्या बढ़ रही है। फायदा किसमें ज्यादा हो रहा है? जो और धंधे हैं खेती के अलावा उनकी संख्या बढ़ रही है, उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है इसलिए बढ़ रही है। और खेती में प्रॉफिट हो रहा है कि और ही किसान भूखों मर रहे हैं, और भी भूखों मर रहे हैं। तो इतनी अन्न की पैदाइश ही नहीं है जो भारतवासी खा सके। कितना बाहर से अभी भी आता है। अभी वृद्धि तो जागती होती जाती है, उनके ऊपर तो पक्का नहीं है। जन्म बहुत जल्दी होता है वो निश्चय है, बच्चे पैदा होते रहेंगे, परंतु यहाँ आफतें भी बहुत आनी है। देखो कितना अन्न खलास हो जाता है, कीड़े खा जाते हैं कि नहीं है? आग लग जाती है कि नहीं अन्न में, गोदामों में चूहे खा जाते हैं, आग लग जाती है, कीड़े खा जाते हैं। चलो फिर बाहर से मंगाना पड़े। तो देखो ये है पिछाड़ी की बात। क्या है कि अकाल पड़ेगा और अनाज खाने को नहीं मिलेगा। हद के अनाज की ही बात है या बेहद के अनाज की भी बात है? बेहद का अनाज क्या है? बेहद का जल क्या है? जल नहीं है तो अनाज भी नहीं पैदा होता है। पर्जन्यात् अन्न संभव। गीता में क्या कहा? बरसात होती है तो उससे अन्न होता है, बरसात नहीं होती तो अन्न ही नहीं होता। तो कौन सा बेहद का जल है, कौन सा बेहद का अनाज है?
खुराक है। ज्ञान है जल और है हाँ, और जो बाबा की वास्तविक याद है, साकार को पहचान करके साकार में उस निराकार बाप को देखना, याद करना, वो है अनाज। खुराक किसकी खुराक है? देह की है, ये आत्मा की खुराक है। तो उस समय दोनों प्रकार की खुराकें नहीं मिलेंगी दुनिया वालों को। तुमको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? है? तुमको तो मिलेंगी। हाँ, तुम्हारे में भी जो श्रीमत पर न चलने वाले होंगे तो उनको नहीं मिलेंगी। अभी के जैसे पॉइंट में हमने समझा, एक तो फूड मिनिस्टर की सेवा के लिए शिव बाबा ने बताया इसके पहले वाले पॉइंट में, और यहाँ तो बेहद का फूड मिनिस्टर शिव बाबा है जिनके द्वारा याद का भोजन मिलता है। और अभी के पॉइंट में जैसे बताया, आगे चल के तो अकाल पड़ेगा, या दुनिया में अकाल पड़ना अर्थात ही परमात्मा प्यार की कमी है। तो इसीलिए यहाँ बताया ब्राह्मणों की दुनिया के लिए भी याद का भोजन, और जो भोजन है वो तैयार होता है ज्ञान से, ज्ञान वर्षा से। तो ज्ञान का जितना मंथन चलता रहेगा तो उतना ही याद भी आती रहेगी, और जितना याद करेंगे शिव बाबा को तो उससे नए नए ब्राह्मणों की वृद्धि होती रहेगी। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1547, डिस्कशन नंबर 1547, टाइम 37 मिनट्स। बाबा निश्चय कामगार आहे आमच्या ते येतात आम्ही तर चाहते हैं कि अच्छा होता निश्चय एकदम कामगार आहे क्या करें? ज्ञान की गहराई में जाओ, मनन चिंतन मंथन करो। जैसे गीता में बताया गया है, पर्जन्यातन्न संभव। पर्जन्य कहते हैं बरसात को। जो ज्ञान की बरसात होती है, उस ज्ञान की बरसात से जो ज्यादा ज्ञान की बरसात में रहेगा, ज्ञान स्नान में स्नान करेगा, उसको योग की गहराई में भी ज्यादा जाना पड़ेगा। जितना गहरा ज्ञान होगा, जितनी बात की गहरी पहचान होगी, उतना उसका योग अच्छा लगेगा। और योग जिनका अच्छा लगेगा वो ही होंगे जिन्होंने अच्छी सेवा की होगी। जो बहुत सेवादारी होते हैं वो बाप को बहुत प्यारे होते हैं। सेवादारियों को शिव बाबा बहुत याद करता है। जिनको शिव बाबा याद करता है उनकी याद ज्यादा गहरी होगी या दूसरों की गहरी होगी? उनकी याद बहुत गहरी होगी। तो निश्चय का यही रहस्य है कि ज्ञान की गहराई में अच्छी तरह से जाना चाहिए। और वो फाउंडेशन जिन्होंने शुरुआत से ही अच्छा डाला होगा, क्या लालने के पांव पालने में पता चल जाते हैं। वो पालना फाउंडेशन का टाइम है। जब ज्ञान में आए थे शुरुआत में, उस समय देखना है कि हम कितना ज्ञान की गहराई में घुसे थे। बहुतों को तो ऐसे लगता है कि बस सुनते ही रहे। दुनिया की कोई बातें उनको अच्छी नहीं लगती। इतना फाउंडेशन ज्ञान का अच्छा हो जाता है तो निश्चय बुद्धि भी ज्यादा बनती है।
अभी का पॉइंट जैसे हमने समझा यही इस हिसाब से है। अगर सेवा फील्ड में बढ़ोतरी होनी है, याद की अच्छी प्रैक्टिस होनी है, जो जितना निश्चय बुद्धि होंगे वो उतना ही याद अच्छे से कर पाएंगे, और जितना याद अच्छे से करेंगे तो उतना ज्ञान भी बुद्धि में ठहरेगा। लेकिन इसके लिए भी शिव बाबा ने अभी के पॉइंट में बताया कि ज्ञान का जितना मंथन फाउंडेशन में ही जो जितना ज्ञान के गहराई में गए होंगे तो उतना ज्ञान का मंथन चलेगा, और जो जितना ज्ञानी होंगे तो उसी आधार से उतना याद भी करेंगे, तो ईश्वरीय सेवा भी उतनी करेंगे। तो ऐसे सर्विसेबल को शिव बाबा याद करते हैं। आगे का पॉइंट है डिस्कशन नंबर 1544, वार्तालाप डिस्कशन नंबर 1544, टाइम 43 मिनट्स। गीता में आया है अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जैसे निजाम बादशाह पूरा भोजन खाता था या कम भोजन खाता था? ज्यादा भोजन खाता था, हैं? ज्यादा खाता था। तो ज्यादा रानियां रखता था या थोड़ी रखता था? ज्यादा रानियों से उसे प्यार मिला या नहीं मिला? तो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, कम बच्चे पैदा करेगा? हैं? ज्यादा बच्चे पैदा करता है। वो तो स्थूल शरीर के अन्न की बात हुई। जो ज्यादा खाने वाला है तो ज्यादा पैदाइश कर लेता है। अब यहाँ है प्यार का भोजन। आत्मा को क्या चाहिए? प्यार का भोजन। ये प्यार का भोजन ही आत्मा का अन्न है। अन्नात् भवति भूतानि, भूतानि माने प्राणी। जितना ज्यादा हम याद करते हैं तो याद की पावर से उतनी जाति बेहद की ब्राह्मण रूपी संतान पैदा होती है। जाता ऐसे नहीं कि हम ज्ञान सुना दे, बहुतों को भाषण दे दे लाखों के बीच में, तो वो सब हमारे बच्चे बन जाएंगे। नहीं, याद की ताकत होगी तो ढेर की ढेर आत्माएं हमारी रचना बनेगी। इसलिए बोला कि अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। समझा? लौकिक दुनिया में हद के प्राणी, हद के बच्चे, और अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के बच्चे काहे से पैदा होते हैं? याद के अन्न से। ये अन्न हमारा भोजन है, ये याद ही हमारी आत्मा का भोजन है। याद का अन्न ये पावरफुल चीज है। उस पावर से नई शक्ति रूपी प्राणी पैदा होते हैं। और पर्जन्यात् अन्न संभव, पर्जन्य कहते हैं बरसात को। वो स्थूल बरसात है और हमारी ज्ञान की बरसात है। जितना हम ज्ञान की बरसात करेंगे उतना ज्ञान की ज्यादा बरसात करने से क्या होगा? हमारी याद ज्यादा आएगी। बाबा क्या कहते हैं? जो बच्चे ज्यादा सेवा करते हैं ज्ञान की, मैं उनको याद करता हूँ। तो ज्यादा पावरफुल याद कौन से बच्चों की होगी? जिनको बाबा याद करते हो। बाबा किनको याद करते? जो जाति ज्ञान की सेवा करते हैं। तो ज्ञान की सेवा ही पर्जन्य है, ज्ञान की बरसात। इसलिए गीता में भी ऐसे ही कहा, बाबा भी ऐसे ही कहते हैं। आगे का पॉइंट है
सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1307, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1307, ईश्वरीय सेवा में रहने से क्या क्या फायदे हैं? सर उसमें रहेंगे कम से कम घंटे 2 घंटे जो ईश्वरी सेवा में कुछ न कुछ सुनाते हैं लोगों को, तो वो सुनाने से बुद्धि ज़्यादा चलेगी। जितनी ज़्यादा ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में चलती है उतनी ज़्यादा खुलती है बुद्धि, नहीं तो जम्ब बुद्धि बनी रहती है। ईश्वरी सेवा में बुद्धि लगी रहे, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने में लगी रहे, नई दुनिया की मनन चिंतन मंथन में बुद्धि लगी रहे, तो बुद्धि को माया नहीं पकड़ेगी। एक और फायदा है, माया को पकड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को माया नहीं पकड़ती, कुंभकर्ण पकड़ सकता है, लेकिन ईश्वरी सेवा में रहेगा तो कुंभकर्ण भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ईश्वरी सेवा करने वालों को खुशी बहुत मिलती है। जहाँ खुशी पड़ी हुई होती है वहाँ नींद नहीं आती। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 298, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 298। गीता पाठशाला में रेगुलर जाते हैं ना, हाँ तो यहाँ मिले होते ने जो 7 संडे होता है, 4-5 संडे हाँ, संगठन को जरूरी आना हमेशा। कभी ना आओ भाव देते, एक बार भक्ति करो और ईश्वरीय सेवा में लगे रहो, बाबा तुमको याद करते रहेंगे। 1 हफ्ता करेगा तो भी चलेगा ना। आप कभी ना आओ, बाबा कहते हैं तुम एक बार भक्ति करके भर विलायत में चले जाओ, ईश्वरीय सेवा करते रहो, बाबा तुमको तीसरे नेत्र की दृष्टि देते रहेंगे और आपको बढ़िया याद आती रहेगी। सरल बच्चों को बाप याद करते हैं, आना भी तो आप वो सेवा है, ठीक है, बड़ी सेवा है। घर में गीता पाठशाला में याद कर लेते हैं, कौन मना सकता है? गीता पाठशाला में छोटा संगठन और मिनी मधुबन में बड़ा संगठन और महामधुबन में और बड़ा संगठन। अभी का पॉइंट जैसे हमने समझा, ईश्वरीय सेवा करते रहने से इसका जरूर ध्यान रखना है कि एक बार शिव बाबा का परिचय लेकर के ईश्वरीय सेवा करते रहेंगे तो शिव बाबा से याद की ताकत मिलती रहेगी। अभी का पॉइंट जो समझा हमने सिलेक्टेड पॉइंट, उसे अन्य अर्थ के रूप में न ले, इसका मतलब संगठन क्लास ही नहीं करना है। ये बात तो उनके लिए है जिनकी ईश्वरीय सेवा की स्पीड बहुत तीखी है और लगातार जो ईश्वरीय सेवा ही करते रहेंगे, तो ऐसों को याद की ताकत जरूर मिलेगी, लेकिन उतनी आत्मा में क्षमता भी होनी चाहिए। तो आज का जो श्लोक है वो खास ईश्वरीय सेवा के लिए ही है। यज्ञ कर्म में एक खास बात है ईश्वरीय सेवा। ईश्वरीय सेवा अर्थात ज्ञान की सेवा, और ज्ञान की सेवा वही कर सकते हैं जिनकी याद की स्थिति पक्की होगी, क्योंकि जितनी याद की स्थिति पक्की होगी उसी आधार से ज्ञान का मंथन चलेगा, और ज्ञान का मंथन चलेगा तो उतनी सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन मूल बात बताई है परमात्मा प्यार, यही भोजन है जिससे ही
ब्राह्मणों के द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्म से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है, अर्थात तो रिजल्ट दिखाई देगा। आज का श्लोक यहाँ तक ही। ओम शांति।